नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर जनपद गाजीपुर के 12 चवर ब्लॉक के अंतर्गत न्यू उर्फ ऊंचाडी श्री नागेश्वर नाथ धाम से है, जहां दिनेश कुमार राय, कृष्णानंद राय और ऊंचाडी के ग्राम प्रधान अभय लाल यादव ने बताया कि इस मंदिर के निर्माण में सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। गांव और क्षेत्र के लोगों ने मिलकर ही मंदिर की रूपरेखा बदली है। और क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे एक माननीय थे श्री मनबोध राय जी, जिन्होंने एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे पहले किया। यहाँ जो ज्योतिर्लिंग है, हम लोग इसको ज्योतिर्लिंग बोलते हैं क्योंकि ये स्वयंभू यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर है। अपने से उत्पन्न हुए, कोई इनका इतिहास नहीं बता पाता है। तो हम लोगों के गांव के जो हमारे माननीय थे, हमारे पिताजी, हमारे चाचा लोग, हमारे पंडित जी लोग, सब लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई और कमेटी बना करके इस मंदिर का धीरे धीरे विकास किया, जिसके बारे में आप लोग देखेंगे चारों तरफ मंदिर का कि हम लोगों ने स्वयं कितना मंदिर का विकास किया। अभी इससे पहले हम लोगों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ यहाँ कराया था, 4 महीने का चतुर्मास यज्ञ कराया, कई लाख रुपया खर्चा किया गांव के। लेकिन मेरा बस सरकार से एक ही अनुरोध है कि इतना मंदिरों का विकास, और ये योगी सरकार जो है इतना मंदिरों का विकास और हर चीज़ पे ध्यान दे रही है। अभी तक कितने बार हम लोग इन सब चीज़ों के लिए पत्राचार किए, हर चीज़ किए, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि का, सरकार के प्रतिनिधि का इसके तरफ ध्यान नहीं गया। हमारे बगल में खड़े हैं हमारे गांव के मुखिया प्रधान श्री अभयलाल यादव जी, जिनके सौजन्य से अभी एक सुलभ शौचालय का, वो भी सरकार की जो योजना थी उसके तहत एक सुलभ शौचालय का हुआ। हमारे गांव का बहुत बड़ा यहाँ पोखरा है, जिसका कि हम लोग बहुत चाहते हैं विकास करना, चारों तरफ घाट बनाना चाहते हैं, शेड बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, पैसे की कमी है, जिसकी वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि सरकार थोड़ा सा भी अगर ध्यान इस पे दे देगी तो ये क्षेत्र का उदाहरण एक प्रस्तुत होगा और सबसे सर्वांगीण विकास मंदिर का यहाँ पे होके हम लोग दिखाएंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी जी अब बहुत थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। अपना नाम बता दीजिए। मैं यहाँ का पुजारी हूँ, बहुत पुराना पुजारी हूँ। पुजारी मैं यहाँ का हूँ, पुराना। अच्छा। बचपन पर से रह गया हूँ। अच्छा। यहीं पर सेवा करते हैं भगवान के दरबार में, और सबसे मिलकर रहते हैं। सब कोई हमारा है। आपके नमस्कार। चलिए ठीक है। थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, आप सरकार जो है मंदिरों के लिए, विकास के लिए काफ़ी तमाम प्रकार की जो है घोषणाएं कर रही है, दे रही है, लेकिन देखने में आ रहा है कि जैसे ये न्यू उर्फ ऊंचाडी के गांव में अंदर में इस तरह का एक भव्य जो है बनाया भी गया है। बता रहे हैं आप कि हम अपने बजट से जो है बनाया गया है, सरकार का सहयोग नहीं मिला है। एक पैसा नहीं, इसमें एक पैसा सरकार का सहयोग नहीं। ये हमारे बगल में हमारे बड़े भाई हैं, ये कृष्णानंद राय जी, ये क्षेत्रीय बहुत कर्मठ और जुझारू नेता हैं। इन्होंने बड़ा प्रयास किया सरकार से कि कुछ पैसा हम लोगों को मिले। ऊंचाडी में इस तरह का जो एक भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है, और क्या कुछ कहेंगे? और इसमें ये सरकार भाई मंदिरों के विकास के लिए जो भी बजट देती है तो देखने में आता है कि दे रही है, लेकिन क्या ऐसा कुछ नहीं मिला है? माननीय भरत जी हम लोगों के नेता थे और सांसद भी थे, उनसे कई बार कहा गया, लेकिन अभी अब तक उसका पैसा नहीं आया। माननीय वीरेंद्र सिंह मौर्य जी हम लोगों के सांसद हैं बलिया के, उनसे भी वार्ता हुई है, उन्होंने लिख कर दिया है, और पर्यटन विभाग में इसकी फाइल चल रही है। अभी पैसा यहाँ आया नहीं है। यह हम लोग गांव के लोग जो नौकरी पाते हैं, जिनके पास कहीं से पैसा आता है, तो गांव पे चंदा लगा करके और इस मंदिर को रंगाई पुताई और बनाने का काम किया जाता है। अभी बगल में आपका लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना है, यह इसी साल 19 जुलाई को इसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। तो हमें त्रिदंडी जी महाराज जी आए थे और उनके द्वारा ही मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपकी अगर अब आपका ये संदेश अगर जाए सरकार तक, तो बताया जाए कि यह सरकार, यह थोड़ा सा सरकार का ध्यान दे दे, यह पर्यटन के रूप में अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ पर्यटक के रूप में काफ़ी संख्या में लोग आ सकते हैं, क्योंकि नागेश्वर धाम का मंदिर है, और नागेश्वर धाम का मंदिर ये अपने आप पैदा हुए हैं। कोई गांव का नहीं जानता कि ये कब से यहाँ मंदिर है। अच्छा। जी, प्राचीन मंदिर है। इतना प्राचीन मंदिर है। औरंगजेब के द्वारा भी जो वो शाहजहाँ और औरंगजेब था, वो आक्रमण भी कराया था। इस वक्त अभी तलवार का निशान इस मंदिर पर है, शिवलिंग पर है। और वो जो तीनों आदमी थे, तीनों ही मर गए यहीं बगल में। उनका चौतरा बनाया गया था,
अब तो उनसे उतरा नहीं है, लेकिन मैं आग्रह करूँगा कि ऐसे मंदिरों को अगर सरकार ध्यान दे तो पर्यटक के हिसाब से निश्चित उसके डेवलपमेंट होगा। यानी कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली बात होगी कि जी अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजेश कुमार राय, निवासी ग्राम ऊंचाडी। जी, जैसे बताया जा रहा है कि मतलब अपने ही व्यवस्था से ही गांव के लोग के सहयोग गांव एवं क्षेत्र के लोगों का पूर्ण सहयोग मिला है, सरकारी कोई सहयोग नहीं मिला है। जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो भी विकास हुआ है, तालाब है, मंदिर है, सारा कुछ यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा ही अपने प्रयास से, अपने धन से किया गया है। सरकार का आज तक कभी कोई सहयोग नहीं मिला इसमें। चलिए, फिर भी एक बहुत बड़ी देखने वाली बात है कि आपस कितने सहयोग से जो है इस प्रकार हम लोग इस क्षेत्र के लोगों को बहुत आभारी हैं, जो इस मंदिर के नाम पे सब लोग आज के राजनीति के दौर में अलग अलग विचारधारा के हैं, लेकिन इस मंदिर के नाम पे सभी लोग एकजुट हैं और पूरे अपने तन मन धन से सहयोग करते हैं, जिससे आज ये हम लोगों का नागेश्वर नाथ धाम इतना चमक रहा है। जी, नहीं, बिल्कुल जो है आपस के सहयोग से देखते हैं। और यही देखने वाली बात होती है कि आपस में जिस प्रकार का संगठन रहा, तो अगर सरकार की अगर व्यवस्थाएं नहीं मिली तो आप होती है उतना मंदिर निर्माण के लिए, कोई भी कार्य के लिए हमारे गांव के लोग हमारे साथ देते हैं। हमारा इस मंदिर का कमेटी है, कमेटी में पैसा दिया जाता है, उसके लोग उस हिसाब से काम करते हैं। सरकार से हम यही चाहेंगे कि हमारे शिव मंदिर नागेश्वर धाम पर एक सुंदर तालाब है, उस तालाब के सुंदरीकरण के लिए कुछ हमको बजट दे कि ताकि हमारा गांव का नागेश्वर धाम मंदिर बहुत सुंदर लगे। आर देखने में आ रहा कि पानी की व्यवस्था भी यहाँ बढ़िया किए हुए हैं। आर हमारे ही द्वारा लगाया गया था, प्रधान है हमारी, पहले मिसिज मीना देवी थी, उनके द्वारा लगाया गया। हमारे द्वारा अभयलाल यादव द्वारा सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया है और तालाब के चारों तरफ मिट्टी का भी कार्य कराया गया है। यानी इतने गांव के अंदर में देख रहे हैं कि सभी व्यवस्थाएं, पानी पीने से लेकर शौचालय से लेकर हर चीज़ का व्यवस्था यहाँ पर कितना संगठन मजबूत है कि इस मंदिर के विकास के लिए लोगों का जो है बिल्कुल ध्यान इसके ऊपर है। जी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लास्ट में? संदेश हमारा माननीय सरकार से यही है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कि कम से कम इसका सौंदर्यीकरण इस ढंग से कराए कि ये क्षेत्र एक नाम कमाए और पर्यावरण और पर्यटन उद्योग को यहाँ बढ़ावा मिले, जिससे कि जो सरकार का उद्देश्य है कि रोजगार देंगे, हम स्वरोजगार करें। तो अगर पर्यटन यहाँ आएगा तो स्वरोजगार ऐसे ही उत्पन्न हो जाएगा। लोग यहाँ आएंगे, तालाब का सौंदर्यीकरण होगा, नौकायान लोग करेंगे, बोट चलाएंगे, दुकानें खुलेंगी। तो अगर पर्यटन उद्योग से अगर इसका विकास करे सरकार, तो स्वरोजगार की बहुत ज़्यादा चांसेज है। और मैं सरकार से पुनः ये अनुरोध करूँगा कि सरकार इस पे अविलंब ध्यान दे। जी, धन्यवाद। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं सुभाष चंद्र पांडे, ऊंचाडी न्यू ऊंचाडी के रहने वाला हूँ, भूतपूर्व हवलदार से रिटायर हूँ। यहाँ जो है पूरे गांव के प्रति सहयोग से ये जो है मंदिर का विकास हो रहा है और आगे भी जो है हम लोग विकास के तौर पर कार्यरत हैं। यहाँ जो है सौंदर्यीकरण जो है तालाब का हो या मंदिर का हो, जो विकास होना चाहिए, सरकार की तरफ से हम लोगों का अनुरोध है कि इसका मदद करें और आगे ये जो है विकास हो मंदिर का। नहीं, बढ़िया चीज़ है, बिल्कुल जो है आप लोगों का संगठन। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों का ये शंकर भगवान का मंदिर थोड़ा पुराना हो गया है, थोड़ा क्या बहुत पुराना है। हम लोगों की एक नई इच्छा जो जगी है इस गांव के, हमारे कृष्णानंद भैया हैं, हमारे प्रधान जी हैं, हमारे गांव के और माननीय लोग हैं। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।